जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने मौजूद है इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4। इससे पहले कि जो तमाम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को लेटेस्ट कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज की अपडेट्स पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। इसी प्रकार से हम आपको एक एक करके वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पुस्तक की हमारे पास जो बुक है ये रीडर्स चॉइस की बुक है। यदि आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बुक है उसी से ही आप प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के मूल्य के 6% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, जिनका भुगतान 10 वर्ष के बाद 5% अधिमूल्य पर करना है। ये जो 5% काटेंगे हम इसी 1 लाख का ही काटेंगे। यदि 1 लाख का 5% काटा जाता है तो 5,000 रुपये होता है, यानी 1 लाख इंटू 5/100 करेंगे तो 5,000 रुपये होगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक 1 लाख रुपए मूल्य के डिबेंचरों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है। जैसे कि हमने पहले की प्रॉब्लम और रूल्स को बताया है, उसमें हमने ये बताया है कि निर्गमित मूल्य वाला जो अमाउंट होता है वही बैंक में जाता है। सम मूल्य का मतलब होता है जितने रुपए का डिबेंचर है उसी को ही सम मूल्य कहते हैं। यदि 1 लाख के डिबेंचर को सम मूल्य पर निर्गमित किया है तो इसका मतलब जनता से कंपनी ने जो पैसा प्राप्त किया है वह 1 लाख रुपए ही प्राप्त किया है। शोधन का मतलब होता है या भुगतान का मतलब होता है पैसा वापस करना। कंपनी ने कहा हम 10 वर्ष के बाद जब पैसा वापस करेंगे तो 5% अधिमूल्य पर करेंगे। अधिमूल्य यानी अधिक मूल्य पर, तो 5,000 रुपये फालतू पेमेंट करेंगे, यानी कंपनी 10 साल के बाद 1,05,000 रुपये भुगतान करेगी, जिसकी वजह से कंपनी को 5,000 रुपये का नुकसान होगा। तो जब भी कभी यहाँ पर भुगतान के समय का अधिमूल्य होता है वह कंपनी का नुकसान होता है और इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलते हैं, और ये रकम हमेशा क्रेडिट होती है और इसी की वजह से लॉस होता है और वही लॉस डेबिट होता है। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी इसमें 1 लाख रुपए बैंक में आएंगे, तो इस तरह से एंट्री हम करेंगे। आप स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपए से। लॉस जो होगा इशू ऑफ डिबेंचर की वजह से 5,000 रुपये का, और 6% डिबेंचर से पहले अगर परसेंट का इस्तेमाल सवाल में किया है तो उसको आप जरूर लिखिए। 6% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपए मूल्य का। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जिसकी वजह से नुकसान हुआ है 5,000 रुपये का, इसको हमने ऑलरेडी एनालाइज कर दिया है तो आप इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ नरेशन लिखा है बीइंग अमाउंट ऑफ, यहाँ मैंने ऑफ नहीं लिखा तो आप ऑफ लिख देंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ 6% डिबेंचर्स रिसीव्ड, जो कि इशूड एट पर, जिसको इशू किया गया था एट पर यानी कि सम मूल्य पर। रेडीमेबल एट 5% प्रीमियम, जिसको 5% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा यानी पैसा वापस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भाग है 4 का। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए मूल्य के 16% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। यहां पर भी 1 लाख रुपए का अमाउंट 1 लाख रुपए में ही प्राप्त हो रहा है, फालतू पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है। तो जो हमारे बैंक में रकम डेबिट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, वह 1 लाख रुपए ही होगी। आगे लिखा है जिसका भुगतान 10 वर्ष के बाद 10% छूट पर करना है। 1 लाख का 10% 10,000 होता है। कंपनी जब वापस करेगी 10 साल के बाद तो 10,000 रुपये कम करके वापस करेगी, यानी 90,000 ही वापस करेगी, जिसकी वजह से कंपनी को 10,000 का फायदा होगा।
लेकिन कंपनी के नियमों के मुताबिक हम फायदे को दिखाते ही नहीं है। तो कंपनी का फायदा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है इनका जर्नल एंट्री, जिसमें प्रॉफिट को कंपनी हाइड कर लेती है, दिखाती नहीं है। इस प्रकार से इसकी जब एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए होगा टू 16% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से कम ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, इसलिए डिवेंचर के सामने 1 लाख रुपए लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट लिखने कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए डेबिट क्रेडिट ये बराबर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ 16% डिवेंचर्स रिसीव्ड इशूड एट पर रेडीमेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%, यहाँ पर 10% डिस्काउंट पर वापस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, एक कंपनी ने 1 लाख रुपए मूल्य के 16% ऋण पत्र 10% छूट पर निर्गमित किए। यानी जब कंपनी को पैसा मिलेगा, अब की बार निर्गमित वाला पैसा ही बैंक में जाता है, तो अब की बार 1 लाख का 10% कम करेंगे 10,000 रुपये, तो कंपनी को 90,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। तो जो हमारे यहाँ पर बैंक में एंट्री होगी, तो ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये ही प्राप्त होंगे, और जो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो 10,000 रुपये हुआ है, जिसमें डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वह 1 लाख रुपए की होती है। 16% डिवेंचर्स अकाउंट में 1 लाख रुपए लिख देंगे। वैसे ये डेबिट क्रेडिट मिल के अब ये बराबर हो गया, इसमें प्रॉफिट और लॉस की गुंजाइश बची नहीं है। इन्होंने फिर भी लिखा है, जिसका भुगतान 10 वर्ष के बाद 5% छूट पर करना है। तो जब कभी भी यहाँ छूट आता है तो इसको याद रखेंगे, भुगतान वाले छूट का कुछ नहीं होता है, यह यूजलेस होता है, इसका कोई भी बेनिफिट कहीं दिखाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बाद में छूट वाली एंट्री आती है, शोधन वाली या भुगतान वाली, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब पहुँचते हैं 4th नंबर पर। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए मूल्य के 16% डिवेंचर जो है 10% अधिमूल्य पर निर्गमित किए। अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपये होता है। तो 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 10,000 रुपये और मिलेंगे, यानी कंपनी को 1,10,000 रुपये प्राप्त होगा। इस प्रकार से बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,10,000 रुपये से। अब इन्होंने कहा इसका जो भुगतान होगा यानी शोधन होगा, वो शोधन यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर पॉइंट है चौथा, यहाँ लिखा है जिसका शोधन 5% प्रीमियम पर होना है। यहाँ जब भी प्रीमियम लगता है शोधन के टाइम पर या भुगतान मीन्स शोधन, तो यहाँ का जो प्रीमियम होता है ये लॉस को डिनोट करता है। तो 1 लाख रुपए का 5% जब काटेंगे तो 5,000 रुपये होगा, जो कि लॉस को बयान करता है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से घाटा होगा, लॉस हमेशा डेबिट होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को हम 5,000 रुपये से डेबिट करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम और रिडेम्पशन है, यानी कि इसको हम जब भी प्रीमियम यहाँ हो या यहाँ पे हो, इनको हमें हमेशा क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब, तो यहाँ पर लिखा है अधिमूल्य पर निर्गमन। तो ये जो प्रीमियम होता है निर्गमन वाला, ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, लेकिन यहाँ का जो प्रीमियम होता है शोधन का, इसको हम प्रीमियम और रिडेम्पशन बोलते हैं। ये पैसा तो बैंक में जुड़ जाता है, लेकिन ये वाला पैसा जो होता है, पैसा वापस करते समय जो फालतू देना पड़ता है, ये नुकसान होता है, इसकी वजह से लॉस होता है। हालांकि दोनों प्रीमियम के अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जो प्रीमियम लॉस हुआ है 5,000 का, उसे तो हमने डेबिट कर दिया। डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से टस से मस कभी नहीं होता है। प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये वाला प्रीमियम और रिडेम्पशन यही है भुगतान के समय का, ये है 5,000 रुपये का। उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि ये वाला है इशू के टाइम का। इशू यानी कि अधिमूल्य पर जो निर्गमित हो रहा है, निर्गमित माने होता है इशू करना। तो ये वाला प्रीमियम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जाना जाता है, इसको क्रेडिट किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, यहाँ पर लिखा है, और ये 10,000 रुपये है। डेबिट की और क्रेडिट की रकम को आप जरूर मिलाया कीजिए, इससे आपके सवाल के सही होने की संभावना 100% सेफ हो जाती है। 1,15,000 और यह भी 1,15,000 हो चुका है। और इसके नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ 16% डिवेंचर्स रिसीव्ड इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%
एंड रेडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 10% प्रीमियम पर तो ये इशू हुआ और 5% प्रीमियम पर ये रेडीमेबल हुआ, यानी कि शोधनीय हुआ, इसका पैसा वापस किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, 5वां नंबर, एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के मूल्य के 6% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, जिनका भुगतान 10 वर्ष के बाद 5% अधिमूल्य पर करना है। ये सवाल 2 भागों में बटा हुआ है। इसके 2 तरीके अलग अलग प्रकार के राइटरों ने बताए हैं। इसमें से आप किसी भी फार्मूले को अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपकी अपनी मजबूत पकड़ होती है। समझेंगे इसको कैसे। 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, 5% बट्टे पर इसको इशू किया है। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का 5% यानी 5,000 रुपये निकल जाएगा। ये जो 6% 16% लिखा होता है डिबेंचर का नाम है, इसका कुछ नहीं करना है। ये तो नाम है तो नाम डिबेंचर से पहले ये परसेंट लगा देंगे। ये जो 5% बट्टा है ये 1 लाख रुपए का 5% 5,000 रुपये होता है, तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा बल्कि 5,000 कम करके मिलेगा बट्टे वाला यानी डिस्काउंट वाला, सिर्फ 95,000 ही मिलेगा। तो जब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पर तो 95,000 ही डेबिट करेंगे। वो जो 5,000 है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर उसको डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। क्वेश्चन में लिखा है कि 10 साल के बाद 5% अधिमूल्य पर पैसा वापस किया जाएगा। तो 5% जब काटेंगे 1 लाख का तो 5,000 होगा। ये 5,000 यहाँ वाला जब भी अधिमूल्य लगता है या प्रीमियम लगता है तो ये हमारा नुकसान होता है। ये 5,000 का नुकसान हो गया। इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके 5,000 रुपये लिखेंगे। डिबेंचर 6% वाला है तो इसलिए इसका नाम 6% यानी 6% डिबेंचर्स अकाउंट लिख देंगे 1 लाख का। ये जो 5,000 का नुकसान हुआ है ये प्रीमियम की वजह से हुआ है, जिसको हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से लिखते हैं। यहाँ का प्रीमियम जो होता है प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से लिखा जाता है और इसी की वजह से ही ये लॉस होता है। इसको दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है उसको भी आप समझेंगे। ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है कंपनी के लिए ये डिस्काउंट भी लॉस ही होता है और ये जो लॉस 5,000 का इधर से हुआ है यह भी लॉस होता है। दोनों ये लॉस होते हैं। 5 और 5 मिला के कितना हो गया 10,000 रुपये। तो क्रेडिट में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे लिखा है 1 लाख रुपए और 5,000 रुपये इनको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन डेबिट में हम इन दोनों को मिला करके इकट्ठे ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से 10,000 लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से शो की जाएगी। बैंक अकाउंट तो वही होगा 95,000 जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में 10,000 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों रकम जुड़ जाएंगी तो 10,000 इकट्ठे ही घाटा पूरा लिख देंगे। डिबेंचर्स अकाउंट जो 6% का 1 लाख रहेगा, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी 5,000 ही रहेगा। डेबिट क्रेडिट का अकाउंट और अमाउंट दोनों ध्यान से देख लेंगे। 1,05,000 यहाँ भी है और 1,05,000 यहाँ भी है। इस प्रकार से आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन को रोक करके, जैसे मैंने अब आपके सामने खिसका रहा हूं, तो आप इसको स्क्रीन को वहीं पर उंगली मार देंगे तो ये सवाल वहीं स्क्रीन पर रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं आराम से। मैं इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, जिससे आपके सामने जब भी ये आए तो आप इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक करने के बाद फिर आप इसमें से उसको कॉपी कर सकें, लिख सकें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बाकायदे आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है।